ये क्रोमोसोम जो है आपके पास मिसिंग क्रोमोसोम है, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं जी, ये क्रोमोसोमल मिसिंग क्रोमोसोम है। एनी हो, यहाँ पर आप देखें जी, ये क्रोमोसोम है और ये नॉन डिस्टिंक्शन हो गई। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। ये इसके अंदर मोनोसोमी में जहाँ जहाँ पर क्रोमोसोम मिसिंग होंगे उन्होंने 21, 22, ठीक है जी, एक्स है और उसमें अगर वाई मिस है तो ये सारी उन्होंने एक स्ट्रक्चर के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आप देखें तो हम इसमें देखेंगे जी ट्राइसोमी, ठीक है जी। इंस्टेंसेस instances of the particular chromosomes are present instead of the normal two chromosomes, ठीक है जी। 3 instances हैं occurs if the chromosomes fail to separate properly during the cell division। तो sometimes cell division में भी ऐसा होता है कि वो separate या isolate होने में इसको प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह से वो सेम एज इट आगे चला जाता है। तो फिर इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी। ये आप इसकी डिटेल देखें, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इनमें दिखाया गया जी, कहाँ पर 21 क्रोमोसोम थे, 21 से 24 क्रोमोसोम्स आप देखें, ठीक है जी, 22 क्रोमोसोम्स आप देखें। तो फाइनली आप नीचे आप देखें, इन तमाम चीज़ों के स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक को आप उठा के डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पर क्रोमोसोम्स आइसोलेट होना था, या कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स आकर एडिशनली आइसोलेट नहीं होगा, टू फॉर्म में ही रहेगा। और वैसे ही वो अगर टू फॉर्म में रहेगा तो नेक्स्ट जब फ्यूजन होगी तो वहाँ पर जो टू थे एक और आकर ऐड हो जाएगा, तो वो ट्रिपल बन जाएंगे। बॉटम में आप देखें तो आपके पास 2 हैं ब्लू कलर के और एक येलो कलर का है। तो इस तरह के बहुत सारी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ट्राइसोमी में, डिटेल से आप खुद इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। ट्राइसोमी के अंदर उन्होंने दिखाया जी, ये आपके पास हैं एग्जांपल्स आपके पास हैं जी, कहाँ कहाँ पर ट्राइसोमी हो सकती है। यहाँ पर आप देखें 21 क्रोमोसोम रेड कलर का उन्होंने दिखाया है, ये आपके पास है दिस वन। ये आप देखें, ये रेड कलर का क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ एडिशनल क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी 22 के 21 है या 20 हमारे पास कहते हैं जी, ये जो एक है, ठीक है जी, 22 का एक पेयर था, तो इसमें एक एडिशनल आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास इसके अंदर सेग्रीगेशंस नहीं होंगी, क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होंगे, और जब फ्यूज होंगे, ठीक है जी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी के बाद आती है टेट्रासोमी। इट इज़ अ डेविएशन ऑफ द एबनॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम in which an additional chromosomes pair is added to a particular chromosomes 2n plus 2 or all the cell containing a 48 chromosomes। देखिए इसके अंदर उन्होंने बताया जी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 की बजाय 2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। और एडिशनली एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो ऐड हो जाएगा, यानी 46 है नॉर्मल, पेयर 23 बनते हैं, और ऐड होने से ये टोटल कितने हो जाएंगे 48, पेयर कितने बन जाएंगे आपके पास 24, ठीक है। तो इस तरह से ये टेट्रासोमी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम टेट्रासोमी के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं टेट्रासोमी की, इसके अंदर आप खुद इसको ज़रा एनालाइज करें। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर वाइट कलर के एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर उन्होंने दिखाया है कहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो रहे हैं। ये कलर्ड है, ठीक है जी। इस कलर डायग्राम में भी आप देखें तो आपको इजीली आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे कहाँ पर 2 जो क्रोमोसोम्स का एक 2 क्रोमोसोम्स और एक 1 पेयर आकर ऐड होता है। तो ये सारी कंडीशंस किस में फॉल करती हैं, टेट्रासोमी में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 हो जाते हैं। ट्राइप्लॉइडी ट्राइप्लॉइडी देयर इज एन कंप्लीट सेट ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। इट कैन बी ड्यू टू अ एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स with a double set of the chromosomes, ठीक है। here you can listen me carefully because you can easily learn about the triploidy. There is a complete set of the extra chromosomes. It can be due to eggs is fertilized by the sperms with a double set of the chromosomes. Egg is fertilized by the 2 sperms.
egg producing cells fail to divide properly, and so mature eggs contain a double set of the chromosomes. ये सारी कंडीशंस हैं जो क्या कर रही हैं, ट्राइप्लॉइडी की तरफ हमें जो है वो लेके जा रही हैं। तो ट्राइप्लॉइडी में ये सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ट्राइप्लॉइडी होगा, और ट्राइप्लॉइडी में कम्प्लीटली जो है एक एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम्स का, वो आकर उसके अंदर उसमें जो है ना वो ऐड होगा। और उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं जी ट्राइप्लॉइडी के अंदर, कि पूरा एक सेट, अब यहाँ पर आप देखें पूरा एक सेट यहाँ पर आएगा, पूरा एक सेट उन्होंने दिखाया जी ट्राइप्लॉइडी के अंदर। ये आप देखें ट्राइप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो पूरा एक सेट, उसकी कॉजेज़ भी उन्होंने बताई, ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स के अंदर एक सेट आकर ऐड होता है, ठीक है। एक्स और वाई था, ये यहाँ पर वाई एक्स और वाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए एक्स वाई वाई, तो इसके अंदर गाइस बहुत सारी हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने कौन सी कंडीशन हमें मिलती है डिफरेंट प्रोजेनिस के अंदर, डिफरेंट जनरेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर देते हैं जी। टेट्राप्लॉइडी, 2 extra chromosome set are present, so a cell contains a 92 chromosomes not compatible with life। तो कंडीशन ये हो जाती है टेट्राप्लॉइडी के अंदर कि टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो सेट्स हैं वो आकर ऐड हो जाते हैं, तो कंटेन्स 92 क्रोमोसोम्स तक बात चली जाती है, तो फिर इसमें लाइफ कंपेटिबल नहीं है। टेट्राप्लॉइडी और यहाँ पर आप देखें ये आपका थोड़ा सा खुद से भी आप एक होमवर्क है जिसके अंदर आपने इनको फाइंडिंग्स करनी है कि ये इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और इसमें कहाँ पर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आकर ऐड हुए, ठीक है जी, ताकि आपको लर्निंग में आपको और ज़्यादा इजी हो और आपको जो है ना ये याद रहे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, कौन से 2 सेट इसमें ऐड होंगे, आप इसको खुद से भी देखेंगे। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस की बात करें तो गाइस स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में हमने देखना ये है डिलीशन। इट मीन्स ऑफ लॉस ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब देखें जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस जो डिस्कशन थी, प्रीवियस जो टाइप थी, उसके अंदर आपने सेट की बात की, एक सेट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 2 सेट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, पूरा पेयर क्रोमोसोम्स का ऐड हो जाता है, तो वो आपके पास एब्रेशंस थी। अब एब्रेशंस की एक और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चरल, यानी क्रोमोसोम्स का एक जो पर्टिकुलरली एक ख़ास रीजन है उसमें किसी तरह की डिलीशन हो जाए, किसी तरह की चेंज आ जाए, यानी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है क्रोमोसोम्स कंटेनिंग का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नोन एज अ जीन्स, तो डेफिनेटली यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो यानी क्रोमोसोम्स कंटेनिंग क्या करते हैं डीएनए, तो डीएनए के अंदर क्या है जी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो ईच न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज अ जीन्स। तो उसके अंदर हमने देखना है कि विद इन अ क्रोमोसोम, विद इन अ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर हम देखेंगे विद इन अ डीएनए, तो डीएनए के अंदर हम उनके अंदर सीक्वेंस की बात करेंगे कि सीक्वेंस जो है डीएनए का, ठीक है जी, वो न्यूक्लियोटाइड्स का है। अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या चेंजिंग आती है। यानी हो इट मीन्स लॉस ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड्स, थोड़ा हिस्सा क्रोमोसोम का, डीएनए का कुछ हिस्सा, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका कोई एक पार्ट मिस हो जाए, ठीक है जी। occurs from the breakage at the random in the both chromatids of the chromosomes break are only in the chromatids, ठीक है जी, यहाँ क्रोमेटिड्स के ब्रेक होने से ऐसा होता है, ये दिस इज़ अ डिलीशन, ठीक है। ये आपके पास एक क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम्स ए है ये क्रोमोसोम्स, और उसके अंदर उन्होंने देखा जी ये बी है, ये इनके अंदर कोई एक हिस्सा उन्होंने ऊपर दिखाया है रेड कलर का, और उसको डार्क ब्लू में से एक लाइट ब्लू कलर की है, और उनको दिखाया कि ये आपके पास एक हिस्सा अगर मिसिंग हो जाए तो फिर देन इससे बनने वाला एक नया जो सेट आएगा क्रोमोसोम्स का,
उसमें एक हिस्सा या उसका एक फ्रेगमेंट या एक उसकी पीस जो है वो मिसिंग होगा। दिस इज़ कॉल्ड डिलीशन। ये था डिलीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ट्रांसलोकेशन, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलोकेशन की हम बात करते हैं जी। ट्रांसलोकेशन को पहले डिफाइन करते हैं जी। Sometime segment of the chromosomes becomes a detached and unites with the another non-homologous chromosomes। अब होता क्या है कि क्रोमोसोम्स का जो एक सेगमेंट है, ठीक है जी, अनरिक्वायर्ड, ठीक है जी, उसमें किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो चेंज हो काइस्मेटा पॉइंट पर, तो वो बगैर किसी रिक्वायरमेंट के वो एक हिस्सा नॉन होमोलोगस के साथ जाकर अटैच हो जाए। तो it is two types, simple translocation और reciprocal translocation कॉज करेंगे। दिस इज़ आर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हो रही है। ट्रांसलोकेशन में उन्होंने दिखाया है यहाँ पर आप देखें तो ये बहुत उन्होंने कि उसमें जो है वो ट्रांसलोकेशन के बारे में दिखाया कि एक जो था एक क्रोमोसोम था, यहाँ पर एन था, एन का किसी और, ये स्मॉलेस्ट है, ऊपर क्रोमोसोम का एक पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, नीचे क्या है, लार्जेस्ट है, ऊपर KLMN की सीरीज़ है, नीचे क्या है, ABCDEF और G की सीरीज़ है, यानी सीरीज़ का मतलब है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ऊपर FGH यहाँ पर होना चाहिए था, अब होगा क्या, H की जगह कौन आ जाएगा, N ऊपर से नीचे आ जाएगा, न्यूली फॉर्म अब आपके पास आप देखें HIJ, ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक चेंज आ जाती है, एक सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाती है, ये देखें आप, ठीक है जी। तो ये जो चेंज आएगी ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन हो जाएंगी। ये है जी ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन के अंदर अब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऊपर वाला जो टॉप पे है क्रोमोसोम ABCDEFG, ठीक है जी, HIJ ऊपर देख लें आप, HFGHIJ अगर ऊपर है, ठीक है जी, उसके अंदर किसी तरह की अगर चेंज आती है, ठीक है जी, तो HIJ आप ये देखें, ये देखें, ये जो क्रोमोसोम्स था, ये क्रोमोसोम्स ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ N इधर चला गया और N के इधर जाने से ये आपके पास एक नया सीक्वेंस आ गया, ठीक है जी। अब ये एक नया सीक्वेंस आ गया और समटाइम ये कहते हैं HIJ जो था, ठीक है, समटाइम इस पूरे सीक्वेंस के अंदर ये आप देखें HIJ आकर ऐड हो गया, तो ये ट्रांसलोकेशन है। KLMN देखिए, MN आगे इसके RPQ वट जो भी था, तो ये इसका एक सेगमेंट्स जो है ना, ये यहाँ से इसकी एक्सचेंजमेंट है, इसके अंदर ये एक्सचेंज है, ठीक है जी। तो ये है ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा इजीली उन्होंने बताया जी, रेसिप्रोकल, रेड वाला ब्लैक में चला जाएगा, ब्लैक का पार्ट कुछ ऑरेंज में चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल है आफ्टर दी ट्रांसलोकेशन। देखें ये बड़ा, अब ये देखें यहाँ पर जो प्रीवियस में आपने देखा एक ही हिस्सा आगे जाता है, N है तो N ही सिर्फ स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम था उसका N वाला पार्ट ही आगे सेगमेंट आकर अटैच हुआ, ठीक हो गया। ये ट्रांसलोकेशन की एक पहली टाइप है, उस पहली टाइप का है सिंपल ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो ये सिंपल है। अब आप देखें अब होता क्या है कि यहाँ पर टू नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी, उनके अंदर अगर एक पार्ट दूसरी तरफ जाता है तो दूसरे का पार्ट पहले की तरफ मूव कर जाता है और रिजल्टेंट हमारे पास ये आती है, ठीक है जी, डायग्राम और ये एक्सचेंजमेंट आफ्टर द रिजल्ट्स आफ्टर द ट्रांसलोकेशन, ठीक है जी, दिस इज़ अ रेसिप्रोकल, ठीक है। ये थोड़ी सी आपने अंडरस्टैंडिंग करना है इसको। ये रेसिप्रोकल है। इंसर्शन, फ्रेगमेंट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्रोमोसोम्स टू आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। It is a rare non-reciprocal type of the translocation which involves 3 breaks। यहाँ पर आप देखें 3 तरह से वो कहते हैं जी, यहाँ से ब्रेक होगी और उसके बाद उसका एक पीस जो है मूव करेगा और डाउनवर्ड आएगा। ये सारी इंसर्शन है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो आपके पास इंसर्शन की जो